हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। सरिया थाना क्षेत्र के ठाकुरबाड़ी टोला में लापता किशोर का कुएं से मिला शव। गांव में पसरा मातम, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। दो पक्षों की लड़ाई के बीच निर्दोष पर हुआ जानलेवा हमला। धाधा हथियार से किया जख्मी, हालत नाजुक। तीसरे के पिपराटांड में धंसा पुलिया, अनदेखी की वजह से पुलिया हुई क्षतिग्रस्त। ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों को किया था सूचित। और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए गिरिडीह से रवाना हुए श्रद्धालु। सभी तीर्थ यात्री माता वैष्णो देवी का भी करेंगे दर्शन। सरिया थाना क्षेत्र के ठाकुरबाड़ी टोला में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक खेत के कुएं से लापता किशोर का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान 15 वर्षीय आर्यन रविदास के रूप में हुई है, जो लक्ष्मी अपार्टमेंट के पीछे ठाकुरबाड़ी टोला का रहने वाला था। परिजनों के अनुसार आर्यन रविवार की शाम से लापता था। घर वालों ने रात भर उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। सोमवार की दोपहर घर से कुछ दूरी पर स्थित खेत के कुएं में जब उसका शव तैरता हुआ देखा गया तो इलाके में अफरा तफरी मच गई। परिजन मौके पर पहुंचे तो बेटे की हालत देखकर बेसुध हो गए। सूचना पाकर सरिया पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कहाँ जा रहा रे राजा? भैया की झगड़ा लेके दखल कुलवन ने झगड़ा लेके दखल कुलवन ने कमिटिया को झूठ समझो ना बेटा, झूठ कौन समझे? बताइए, मैं एक बात सच्चा बोल रहा था, झूठ बोल से निकल रहा। हम देखते हैं रहा था उस समय छत का पानी जब गिर रहा था तो उसमें नहा रहा था, वो कैमरा में दिख रहा है। उसके बाद ये 4 बजे से गायब हो गया। कब? कल 4 बजे तक हम लोग रात भर है तो 3 बजे रात तक इसको ढूंढे, पता न चला। फिर कैसे मिला, कैसे पता? फिर अभी पता चला एक लड़का है गोलू नाम का, वो बोला कि कल बोल रहा था कि कुआं में डूब करके नहाएंगे और मेला घूमने जाएंगे। तब वो लड़का बोला, तब फिर मेरा भाई जो जिसका लड़का है वो झागर लेके जा रहा था, तो फिर हम साथ गए। झागर जब फेंका कुआं में तब फिर निकला वो झागर से। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पीपरा गोड़ा गांव में दो पक्षों के बीच चल रहे झगड़े के दौरान बीच में खड़े एक युवक पर अचानक धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। गले पर गंभीर चोट लगने से युवक लहूलुहान हो गया। आनन फानन में उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां से हालत बिगड़ते देख डॉक्टरों ने उसे धनबाद रेफर कर दिया। घायल युवक की पहचान 26 वर्षीय प्रिंस राज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि प्रिंस गांव में हो रही मारपीट को बस देख रहा था।
तभी किसी ने पुरानी रंजिश में उसे निशाना बना लिया। उस तरह से गर्दन पर वार कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया गया। इधर घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। घायल के परिजन का कहना है कि प्रिंस का झगड़े से कोई लेना देना नहीं था। मामला पुरानी दुश्मनी से जुड़ा बताया जा रहा है। आकर के हम लोग का लड़की पुराना दुश्मनी निकाल रहा है। तो क्या कहाँ पे हुआ ये सब घटना? ये पिपरा थोड़ा हुआ है रोड के पास। तो क्या चीज कुछ पंचायत वगैरह हो रहा था क्या? पंचायत में हुआ कोई झगड़ा नहीं था हम लोग के कोई मेटर है लड़ाइया ना है लोग लड़ाइया दूसरा के नंबर पे खड़ा है लोग साथ में हाथापाई करे लग करके हम की कर दिया हमरा गोतिया के बेटा से लड़ा हुआ। तो लोग सोचे लोग गोतिया लोग कोई पार्ट में नहीं था बाबू। आई किया वहाँ पर भाई काटे लगा के हटो बस तलवारिया बढ़कर तब बेटवा के मारा वो कौन कौन था? मारा था रियाज के बेटा है ना मांगा जान सके कोई बात। रियाज से मरिया दौड़ा के बेटा है ना। और आपका घर कहाँ है? पिपरा दौड़ा। किसी के लड़ाई झगड़ा पंचायत हो रहा था। मेरा बेटा खराब था। हम लोग कोई मैटर है न था बाबू। मेरा बड़ा लड़का के रियाज के बेटा मारा था। हम लोग बाहर निकले काम के क्या हुआ क्या बोलते हुए तो रियाज के बेटा आया एकदम बढ़ के तलवार क्या नाम है आपके बेटे का? आपके बेटे का क्या नाम है? कहाँ पे हुआ था झगड़ा? पिपरा दौड़ा में नासी मरिया दौड़ा का लड़का। अभी क्या बोले डॉक्टर साहब? मुहर्रम के मौके पर जिले के शहरी क्षेत्र भंडारी डी में आयोजित अखाड़े में इस बार कुछ अलग नजारा देखने को मिला। यहाँ युवतियों ने अखाड़े में हिस्सा लेकर ऐसे करतब दिखाए कि देखने वालों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही। रविवार को आयोजित इस अखाड़े में जैसे युवतियों ने मैदान में कदम रखा, माहौल और भी जोश से भर गया। उन्होंने आकर्षक और साहसिक करतबों का प्रदर्शन कर साबित कर दिया कि वे भी किसी से कम नहीं हैं। आमतौर पर अखाड़ों में पुरुषों की भागीदारी दिखती है, लेकिन भंडारी डी में युवतियों ने अपनी मौजूदगी और हुनर से सभी का दिल जीत लिया। आयोजन समिति और मौके पर मौजूद लोगों ने युवतियों के जज्बे को खूब सराहा। इस पहल ने जहां अखाड़े को नई पहचान दी है, वहीं समाज को भी एक सकारात्मक संदेश दिया है कि बेटियां हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रही हैं। अली से पूछो अदालत किसे कहते हैं और हुसैन से पूछो शहादत किसे कहते हैं। वो तो जंग करने की इजाजत नहीं थी इमाम हुसैन। वो तो जंग करने की इजाजत नहीं थी इमाम हुसैन की, वरना अब्बास ही बता देते क़यामत किसे कहते हैं। गिरिडीह शहर के खुट्टी बाजार स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर से सोमवार को अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का एक जत्था रवाना हुआ। 2 दर्जन श्रद्धालुओं का यह जत्था मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बस के माध्यम से पारसनाथ रेलवे स्टेशन के लिए निकला, जहां से वे ट्रेन द्वारा बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ जाएंगे। श्रद्धालुओं ने बताया कि अमरनाथ यात्रा के बाद सभी माता वैष्णो देवी के दरबार में भी हाजिरी देंगे और गिरिडीह जिले सहित पूरे देश में अमन, चैन और शांति की कामना करेंगे। जत्थे में कुल 23 श्रद्धालु शामिल हैं, जिनमें शंभू वर्मा, पंकज कुमार, दीपक साहू, संजीव बरनवाल, त्रिपुरारी वर्मा, भारत राजन, अवधेश, पप्पू, विकी, आकाश, आलोक, बिट्टू, रिंकू, रतन, सोनू सहित अन्य शामिल है। इस मौके पर संदीप बरनवाल और अन्य श्रद्धालुओं ने कहा कि बाबा अमरनाथ और माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से क्षेत्र में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, इसी उद्देश्य से हर साल यात्रा की जाती है। इस बार हम लोग बाबा अमरनाथ के लिए रवाना हो रहे हैं, जिसमें हम लोग 22-23 लोग हैं और हमारा टूर में जो है माता वैष्णो देवी भी साथ में शामिल है, जो हम रिटर्निंग में करेंगे। और हमारा यही कामना है भगवान से, महादेव से
जिससे कि हम लोगों की सुख शांति और पूरे गिरिडीह शहर वासियों का मंगलमय हो। आज दिनांक 7/7/2025 बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए जत्था के रूप में निकले, जिसमें जत्था में टोटल संख्या 23 की है। और हम लोग हर साल जाते हैं और जाते हैं बाबा से यही हम लोग दुआ कर मांगते हैं, जो कि गिरिडीह की सुख समृद्धि शांति रहे, यहाँ की जनताओं में खुशहाली बढ़े और हम लोग की यात्रा मंगलमय हो, यही हम लोग का कामना है। कितना दिन का टूर है आपका? हम लोग का टोटल 1 सप्ताह लगता है, 8 से 10 दिन की टूर है। इस टूर में हम लोग बाबा अमरनाथ जाते हैं, श्रीनगर, माँ वैष्णो देवी और वैष्णो देवी से जम्मू तवी से रिटर्निंग। तीसरी प्रखंड के पिपराटांड की उस जर्जर पुलिया ने आखिरकार दम तोड़ दिया, जिसके टूटने की आशंका गांव वालों ने न जाने कितनी बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से जताई थी। हर बार फरियादें हुई, गुहार लगाई, लेकिन नतीजा वहीं उपेक्षा और अनदेखी। और अब सोमवार की सुबह बारिश के बाद वो हुआ जिसका डर था, पुलिया टूट गई। सड़क का बड़ा हिस्सा जमींदोज हो गया। ग्रामीणों ने बार बार चेताया था कि पुलिया की हालत गंभीर है, साहब बनवा दीजिए वरना किसी दिन हादसा हो जाएगा। ये आवाजें जनप्रतिनिधियों के कानों तक तो पहुंची, लेकिन ना नियत बदली ना कार्रवाई हुई। सोमवार की सुबह जब पुलिया ढही, उस वक्त वहां से गुजर रही एक 4 पहिया वाहन कुछ इंच के फासले से बाल बाल बच गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। अब हालात ये हैं कि सड़क पूरी तरह धंस चुकी है, केवल बाइक या पैदल ही लोग किसी तरह पार कर पा रहे हैं, मगर पुलिया के बचे हुए हिस्से में भी दरारें आ चुकी हैं। अगर जल्द काम नहीं हुआ तो पूरा रास्ता कट जाएगा और आवाजाही ठप हो जाएगी। गौरतलब है कि यह सड़क पिपराटांड, चोनी तरी, कोशलीवा, सुमेरी डी, कोरचांचो, बस्तीकुरा और केंदुआ जैसे गांवों की जीवन रेखा है। पुलिया टूटने से बाजार, अस्पताल, स्कूल और दफ्तर जाना ग्रामीणों के लिए किसी जंग से कम नहीं रह गया है। खासकर बीमार लोगों, बच्चों और महिलाओं के लिए स्थिति विकट बन गई है। ग्रामीण प्रकाश यादव, नगीना भूला, सोनू यादव, दरोगी गोप, शिबू यादव, हरी यादव, अमन यादव, पप्पू यादव और चंदन यादव समेत सैकड़ों ग्रामीण अब भी आस लगाए बैठे हैं कि शायद किसी माननीय की नींद खुली और टूटा हुआ रास्ता फिर जुड़ जाए। मामले की जानकारी मिलते ही झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बरनवाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने विभागीय जेई से बात की और उपायुक्त से पुलिया निर्माण की मांग की। वहीं भाजपा नेता रामचंद्र ठाकुर ने बताया कि बाबूलाल मरांडी को इस समस्या से अवगत कराया गया है और नई सड़क व पुलिया निर्माण के लिए अनुशंसा की गई है। बाबूलाल मरांडी को अन्नपूर्णा देवी को बोले, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज हम लोग को स्कूल का बच्चा कम से कम तो 500-700 किलोमीटर में से आना जाना मतलब होता है। इधर का गाड़ी इधर आ जाता है, उधर का उधर आ जा रहा है। देखिए हाँ, मतलब पुल का क्या स्थिति हो गया, ये रोड का क्या स्थिति हो गया है, कोई सुनने वाला नहीं। कब से जर्जर है ये कम से कम तो लगभग हम लोग 5-6 साल से एप्लीकेशन दे रहे थे। 5-6 साल से जर्जर था। रात में एगो बच गया बाल एगो ट्रैक्टर, मतलब हादसा होने बाद मतलब ब्रेक मारा, देखिए ब्रेक किस तरह से मार ले, मतलब बाल बचा एकदम लास्ट पोजीशन पर आकर बचते बचते। कब बोले थे बाबूलाल जी को, कितना दिन हो गया? चुनाव के पहले भी बोले थे। चुनाव में अन्नपूर्णा जी भी आई, देख के गए हैं, इधर से ही मतलब गई थी अन्नपूर्णा जी। बोला क्या बोलो, बाबूलाल मंडी भी आए, वो भी देख के इधर से गए। अभी हम लोग पिपराटांड चोनीतरी तीसरी पंचायत में हैं। यहाँ पर लगभग 20 वर्षों से बना हुआ था पुलिया और रोड जो ध्वस्त हो चुका है, और काफ़ी इस एरिया में ग्रामीणों का संख्या लगभग 4 से 5 हज़ार का आवागमन है। यहाँ से बच्चियाँ भी बहुत, जो तीसरी मुख्यालय जाती है बच्चे पढ़ने के लिए, उनका भी आवागमन बाधित हो चुका है। हम उपायुक्त महोदय से ये मांग करेंगे कि बहुत जल्द यहाँ पुलिया का नया पुलिया का निर्माण करे, ताकि यहाँ बच्चों का भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत ना हो। कुछ नहीं निकला अभी तक तो नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला है। हम लोग बोल करके हैरान होकर के थक करके अब हम लोग विरोध भी किए थे, जिसमें भी कोई मतलब सुनने वाला सूझ लेने वाला में से नहीं मिला। हम लोग बोलते हैं यही कि पुल बहुत पहले बना था, पूर्व विधायक मुख्यमंत्री भी आए, हम लोग बोले, अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। और हम लोग को माने बात को कोई लेवे नहीं करता है। मुख्य मार्ग है, पिपराटांड गांव है, जिसमें से कम से कम 100 घर से ऊपर है। 100 घर क्या है? 100 घर पिपराटांड में है। बाकी ये जो रोड है ना,
केंदुआ तेतरिया टाण मैंने इधर से होते हुए फिर खिजरी जाके मिलता है रोड। कम से कम 1000 वोटर है। ये जो है बहुत पुराना पुल है और पूरा जर्जर हो गया था, देखिए गिर गया, हादसे होते होते बचा है। जैसे ये तो एप्लीकेशन ये लोग दे रहे हैं बहुत पहले से, जब 4-5 साल से दे रहे हैं कि पुल जर्जर हो गया है, सो ये पुल को मैंने नया निर्माण किया जाए। और मरंडी जी की भी बोले और अन्नपूर्णा जी की भी बोले, 1 से 2 बार वो चुनाव जीती और ये लोग अनुरोध कर रहे हैं कि पुल जर्जर हो गया है, बना दीजिए, नहीं तो धंस जाएगा, घटना हो जाएगा। अभी देखिए मैंने कहा ये लोग 2-4 महीना पहले देखिए धंस गया है और सामने देखने की चीज़ है जो धंस ही गया है। सो लोग मजाक उड़ा रहा था कि नया झूठ बोल रहा है, लोग बोल रहे थे, मैं अनुरोध कर रहे थे, आए थे यहाँ कि हरी जी का लड़का जो हुआ था घटना वहाँ गिरिडीह में, वो थी सांत्वना देने के लिए आए थे, मरंडी जी भी आए थे, अनिल यादव और मरंडी जी भी आए थे, अन्नपूर्णा जी आए थे, उस समय भी दिखाया गया और ये लोग थी आवेदन भी दिए हैं, लेकिन सब नहीं ध्यान दिए और देखिए आज बैठ गया, टूट गया पुल। चार लेबर कोड के खिलाफ असंगठित मजदूर मोर्चा और भाकपा माले के बैनर तले सोमवार को गिरिडीह के औद्योगिक और ग्रामीण इलाकों में व्यापक नुक्कड़ सभाएं की गई। महुआ तांड़ माले ऑफिस से सैकड़ों मजदूर और कार्यकर्ता जुटे और अलग अलग चौक चौराहों पर मजदूरों के अधिकार में आवाज बुलंद की। कार्यक्रम का नेतृत्व माले नेता पूरन महतो, राजेश सिन्हा, कन्हई पांडे, मशरूदन कोल, पवन यादव, नवीन पांडे, किशोर राय, सनातन साहू, कौशल साव, नारायण सिंह, सुनील ठाकुर, प्रसादी राय, दिलचंद कोल, मधुसूदन कोल, भोथारी दास, गुलाब कोल, दनेश्वर कोल, चंदन टुड्डू, मनोज कोल और जगन्नाथ कोल ने किया। नेताओं ने कहा कि जैसे किसानों के आंदोलन के बाद कृषि कानून वापस हुए, वैसे ही मजदूरों के संघर्ष से 4 लेबर कोड भी वापस होंगे। पूरन महतो ने कहा कि माले पार्टी मजदूरों के पक्ष में हर स्तर पर संघर्ष करेगी। जनसंपर्क अभियान के तहत विभिन्न इलाकों में नुक्कड़ सभाओं के जरिए मजदूरों, राहगीरों और आम जनता के संवाद करते हुए 9 जुलाई की देशव्यापी हड़ताल में शामिल होने की अपील की गई। नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार श्रम विरोधी कानून थोप रही है, जिसे हर हाल में रोका जाएगा। और केंद्र सरकार जो है, भाजपा सरकार है, लगातार मजदूरों को दबाने के लिए नए नए कानून बना रहे हैं, जिसका हम सब विरोध करते हैं। तमाम फैक्ट्री मालिक और तमाम जो है पूंजीपति संभलने का काम करे। देशव्यापी हड़ताल है और चूंकि केंद्र सरकार लगातार मजदूरों के खिलाफ जिस प्रकार से नियम कानून ला रही है, वो मजदूरों के हित में है नहीं। तो हम लोग मजदूरों को संगठित करने के लिए, मजदूरों के हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए भाकपा माले और असंगठित मजदूर मोर्चा आज हर एक क्षेत्रों में पहले से प्रोग्राम था, हर एक क्षेत्र में आज जागरूक कर रहे हैं लोगों को। 8 तारीख को मसाल जुलूस है और 9 तारीख को हम लोग का चक्का जाम है, पूरे भारत में है ये। और तमाम मजदूरों से भी निवेदन है और जो फैक्ट्री प्रबंधक उनसे भी निवेदन है कि जो सरकार, राज्य सरकार का जो नियम है कि 70% लोकल लोगों को देना है, प्रदूषण मुक्त करना है, उसमें सहयोग करें। 9 जुलाई का भारत बंद का असंगठित मजदूर मोर्चा और भाकपा माले समर्थन करते हुए आज एक नुक्कड़ सभा के रूप में निकाला है, जो पूरा औद्योगिक क्षेत्र का दौरा कर रहा है। कल 5 बजे शाम से मसाल जुलूस है और परसों 9 तारीख को तमाम फैक्ट्री औद्योगिक क्षेत्र और मेन रोड में 18 से 20 घंटा मजदूरों को काम करना होगा। छुट्टी तो हरगिज नहीं है, मजदूरी मनमानी है और इसके खिलाफ वो कहीं न्यायालय नहीं जा सकता है। हम आप तमाम लोगों से कहना चाहते हैं, जिन हजारों शहादतों के बल पर झारखंड शिक्षा परियोजना गिरिडीह के तत्वाधान में जिला स्तरीय 64वीं सुब्रतो मुखर्जी कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन +2 उच्च विद्यालय गिरिडीह के खेल मैदान में किया गया। प्रतियोगिता में बालक अंडर 15 और बालक बालिका अंडर 17 वर्ग की टीमें भाग ले रही है। टूर्नामेंट का शुभारंभ जिला शिक्षा पदाधिकारी मुकुल राज द्वारा किया गया।
उन्होंने खेल भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतीक रूप में फुटबॉल में किक मारकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने अपने संबोधन में खेलों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और टीम भावना विकसित होती है। इस आयोजन को सफल बनाने में विद्यालय प्रशासन, शिक्षकगण एवं जिला शिक्षा विभाग की सराहनीय भूमिका रही। और एक गोल चलिए जोरी ऊपर बढ़ रही है, देखते ही देखना नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या होता है। क्लैप करिए सभी लोग, उत्साहवर्धन करते रहिए बच्चों का। ये मोबाइल आ रहा, चलिए एक साथ क्लैप करिए सभी लोग। हुआ खचाखच मैदान, बिल्कुल निश्चित तौर पे लग रहा है कि फाइनल मैच हो रहा है। दोनों टीमें अपने पूरे, और ये फिर से एक सुंदर सेव, ये फिर से एक सुंदर सेव और फिर से रोमांच जारी, लगातार एक गोल। 2064 का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रखंडों के बच्चों द्वारा भाग लिया गया और बहुत ही अच्छा खेल प्रदर्शन किए बच्चों ने किया। और अभी लगातार ये 2 से 3 दिन और गेम चलेंगे। ये अंडर 17 का फाइनल हुआ और 15 गर्ल्स का फाइनल हुआ। कल अंडर 15 बॉयज़ का मैच होगा और फिर परसों जो है वो हमारा टीचर। ये 64वीं सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, जो कि आपका गिरिडीह हाई स्कूल ग्राउंड और तेतरिया ग्राउंड में किया गया, जिसमें से अंडर 15 बॉयज़ का आपका तेतरिया ग्राउंड में कराया गया और अंडर 17 गर्ल्स का गिरिडीह हाई स्कूल ग्राउंड में करवाया गया, जो कि बहुत ही सफलतापूर्वक हुआ। जो कि इसमें से हमारा निर्णायक की भूमिका में हमारे जिला फुटबॉल एसोसिएशन के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी गुलाम रब्बानी साहब के द्वारा इनका करवाया गया। ये सब सारा आयोजन जो हमारा रेफरी जो थे सारा फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा था, जिसमें से बहुत ही सफलतापूर्वक ये किया गया। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं डीएससी साहब को, मुकुल राज सर को मैं, कि इस प्रोग्राम के लेकर के जिला फुटबॉल एसोसिएशन पर आप विश्वास किए और आने वाले कभी भी कोई भी किसी प्रकार का आपका गेम रहेगा, इसमें हम लोगों का निर्णायक या और भी किसी स्पोर्ट्स का खिलाड़ी लोग हमेशा आपका तत्पर के लिए खड़ा रहेगा।